Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel with a new video. I hope you all are fine and doing great. अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या नफ्सियात के बारे में कुछ दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले की वीडियो में हमने साइकोथेरेपी सेशंस पर एक ओवरऑल बात की थी। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर थेरेपी सेशन स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि किसी भी मेंटल डिसऑर्डर या फिर ज़हनी नफ्सियाती अमराज के साथ जब कोई मरीज़ माहिर नफ्सियात के पास जाता है तो साइकोथेरेपी सेशंस में क्या किया जाता है, मतलब कि जो साइकोथेरेपी सेशंस के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट मेडिसिन के बगैर थेरेपी सेशंस यानी बातचीत के जरिए मरीज का इलाज करते हैं। साइकोथेरेपी सेशंस के बारे में एक स्टेटमेंट कही जाती है कि थेरेपी बिगिंस व्हेन द क्लाइंट एंटर्स द डोर, यानी थेरेपी उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब एक क्लाइंट थेरेपी रूम में एंटर होता है। यानी द ग्रीटिंग्स बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड क्लाइंट के एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट क्लाइंट को रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, वेलकम कैसे कर रहा है और क्लाइंट के जो अपने एक्सप्रेशंस, इमोशंस और रिस्पॉन्सेज हैं इनिशियल 2 to 3 मिनट्स में वो कैसे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है थेरेपी को स्टार्ट कर देती हैं और इन तमाम इनिशियल चीज़ों का जो ओवरऑल हमारा थेरेपी सेशंस है उस पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। सेशन टाइप्स की अगर बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेशन: इनिशियल सेशन, सब्सिक्वेंट सेशन एंड टर्मिनेटिंग सेशन। इनिशियल सेशन यानी जो बेसिक और फर्स्ट सेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल सेशन, जिसमें क्लाइंट की मुकम्मल एक डिटेल्ड इन डेप्थ हिस्ट्री ली जाती है, स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इनिशियल सेशन के बाद सब्सिक्वेंट सेशन यानी पहले सेशन के बाद जो भी हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेशन है दैट विल बी कॉल्ड सब्सिक्वेंट सेशन, जिसमें क्लाइंट को थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस की तरफ ले जाया जाता है। थर्ड सेशन इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग सेशन, यानी जिसमें क्लाइंट के मुकम्मल केस को वाइंड अप किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशंस कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट सेशन क्लाइंट के साथ किया जाता है उससे हम टर्मिनेटिंग सेशन बोलते हैं। सेशन स्ट्रक्चर में अगर हम फर्स्ट थेरेपी सेशन की बात करें तो इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं रेपो बिल्डिंग, हिस्ट्री टेकिंग, असेसमेंट यानी क्लिनिकल इंटरव्यू, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, साइको एजुकेशन यानी डिजीज कॉन्सेप्ट और फीडबैक। रेपो बिल्डिंग जिसमें एक थेरापिस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है अपने क्लाइंट के साथ, उसे वेलकम करता है, अपने रोल यानी अपने किरदार के बारे में बताता है। हिस्ट्री टेकिंग जिसमें क्लाइंट की एक डिटेल इन डेप्थ हिस्ट्री ली जा सकती है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि जो एक थेरापिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो कौन सी थेराप्यूटिक टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है। लाइक वो प्रॉब्लम फोकस्ड थेरेपी यूज़ कर रहा है, सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी है, या फिर एक डिटेल्ड सीबीटी है, डीबीटी है। यानी ये क्लाइंट की कंडीशन के मुताबिक जो है उसकी हिस्ट्री ली जाती है। जितनी एसेंशियल कंपोनेंट हमें हिस्ट्री में से चाहिए होते हैं उसमें हमारे पास फोरेंसिक हिस्ट्री, सेक्शुअल हिस्ट्री, मैरिटल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, चाइल्डहुड कंपोनेंट्स, लाइक ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं। असेसमेंट जिसमें क्लाइंट के एक डायग्नोसिस मेकिंग के लिए उसका एक क्लिनिकल इंटरव्यू किया जा सकता है। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यूज़ किए जा सकते हैं, क्वेश्चनर यूज़ किए जा सकते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स वगैरह, ताकि एक डायग्नोसिस बनाया जा सके और मर्ज़ की तशख़ीस करने के बाद उसे थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस की तरफ ले जाया जा सके। साइको एजुकेशन या डिजीज़ कॉन्सेप्ट जिसमें क्लाइंट को मुकम्मल एक अब उसकी डिज़ीज़ के बारे में बताया जाता है कि मरीज़ को बीमारी क्या है, मसला क्या है। साइको एजुकेशन में उसको जो मुकम्मल एक थेरेप्यूटिक प्लान होगा वो क्या होगा, सेशंस कितने रिक्वायर हैं और कितना टाइम लगेगा रिकवरी में। यानी इनिशियल सेशन में क्लाइंट की हिस्ट्री टेकिंग और स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करते हुए डायग्नोसिस बनाने के बाद उसको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस की तरफ ले जाया जाता है। अगर हम सब्सिक्वेंट सेशन यानी सेकंड सेशन की बात करें तो इसमें एक एजेंडा सेट किया जा सकता है कि जनाब कंप्लीटली जो भी थेरेपी सेशंस होंगे उसमें क्या क्या किया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगी, लाइफ स्टोरी एंड प्लानिंग के बारे में होमवर्क को डिस्कस किया जाता है। अगर हमने फर्स्ट सेशन में क्लाइंट को कोई होम टास्क दिया है तो उसे भी डिस्कस किया जा सकता है। फॉर्मल असेसमेंट और हिस्ट्री टेकिंग, जो क्लाइंट का डायग्नोसिस है और जो क्लाइंट की हिस्ट्री है वो अक्सर औकात हमारे पास 2 से 3 सेशंस भी लग जाते हैं आइडेंटिफाई करने में। डिस्कशन ऑफ मेन प्रॉब्लम यानी क्लाइंट की जो भी स्ट्रेसर्स को हमने फर्स्ट सेशन में आइडेंटिफाई किया है अब उसको रिजॉल्व किया जाएगा। अदर इंटरवेंशंस, लाइक अगर हमने कोई अदर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस क्लाइंट को बतानी है तो वो भी इसी सेशन में की जाएंगी। असाइन एंड एग्री ऑन होमवर्क। एग्री ऑन होमवर्क से मुराद ये है कि जनाब क्लाइंट को एक थेरेपिस्ट ने जो भी ड्यूरिंग द सेशन स्किल्स सिखाई हैं, फॉर एग्जांपल अगर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस या कोई थॉट स्टॉपिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं और अब एक वो साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट को वो चीज़ प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है और उसको होमवर्क देना चाह रहा है, तो इसमें क्लाइंट की विलिंगनेस और मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी सेशन में क्लाइंट को अगर घर के लिए कोई भी काम दिया जा रहा है तो उसमें क्लाइंट की मर्ज़ी को शामिल होना बहुत ज़रूरी है। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक थेरेपिस्ट कोई भी होम टास्क या कोई भी चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट के ऊपर इम्पोज़ नहीं कर सकता, बल्कि उसे प्रपोज़ किया जाता है जिसमें एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट जो है वो दोनों एक पेज पे होते हैं।
टर्मिनेटिंग सेशन की अगर सिंपली बात की जाए तो इसमें क्लाइंट के केस को मुकम्मल तौर पे वाइंड अप किया जाता है, यानी लास्ट सेशन होता है जिसमें एक थेरेपिस्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि जनाब अब मरीज़ को मज़ीद सेशंस की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट की कंडीशन बहुत इम्प्रूव्ड है, उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर, इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए क्लाइंट का लास्ट सेशन किया जाता है। बट फिर भी अगर थेरेपिस्ट को लगे कि क्लाइंट को कुछ फॉलोअप रिक्वायर्स हैं तो वो तमाम चीज़ें जो फॉलोअप हैं वो टर्मिनेटिंग सेशन में ही प्लान की जाती हैं। अगर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की बात की जाए तो जनाब साइकोथेरेपी सेशन जो कि 30 टू 45 मिनट्स का एक आइडियल टाइम ड्यूरेशन होता है, उन तमाम बातों को, तमाम चीज़ों को एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं मेंशन किया जा सकता। सो अगर आप एक प्रिस्क्रिप्शन राइट डाउन करना चाहते हैं एज अ साइकोथेरापिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स टू मेंशन है, दीज आर पीसेस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, यानी जिन जिन कंप्लेंट्स के साथ क्लाइंट आया है उन्हें आप विद ड्यूरेशन, दुरानिया उसका मेंशन कर सकते हैं। हिस्ट्री, जिसमें आप इन डेप्थ इन डिटेल हिस्ट्री को मेंशन तो नहीं कर सकते, बट इस कॉलम में आप क्लाइंट के जो बेसिक या जो मेन स्ट्रेसर्स हैं उनको मेंशन किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, यानी आपने क्लाइंट के ऊपर कोई भी डायग्नोस्टिक टूल यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल हैमटी, बीडीआई, बीएआई, वाइबोस, वाईएमआरएस, बीपीआरएस, जो भी डायग्नोस्टिक टूल यूज़ किया है उससे इन्वेस्टिगेशन वाले कॉलम में आप विद स्कोर, विद सेवेरिटी इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं। डायग्नोसिस में आप क्लाइंट के डायग्नोस्टिक कोड्स मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के साथ है तो F32.1, F41.1, F20 वगैरह ये सारे कोड्स मेंशन किए जा सकते हैं। मेडिसिन्स, एज अ साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरापिस्ट ऑब्वियसली क्लाइंट जो है उससे मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं की जा सकती। सेशन रिपोर्ट का एक कॉलम हो सकता है जिसमें आप अपने क्लाइंट के ऊपर जो भी थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस यूज़ की हैं या फिर सेशन समरी को यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसे हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।